जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास है, उस सिद्धांत की क्या प्रमुख बातें हैं, जैसे अनुकूलन, समायोजन, साम्यधारण, समावेशन, स्कीमा और भी जो इससे रिलेटेड अन्य पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई, जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था बताई, 4 अवस्थाएं। कौन सी अवस्था किस प्रकार से कार्य करती है और कौन सी अवस्था में क्या क्या घटित होता है, तो इन सभी बारों में हम बात आपसे करेंगे। ये सिद्धांत आज की इस थ्योरी में हम इनका संपूर्ण सिद्धांत पूरी डिटेल से आपको हम आज समझाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे तो देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को पूरा विस्तार से। देखिए, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये इसको जीन पियाजे ने दिया था। यह चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो इनका जीवन यापन रहा है 1996 से 1980 तक रहा है। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड यानी कि पेरिस के निवासी थे। जीन पियाजे के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने ही 3 पुत्रों पर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन आरंभ किया था, यानी कि जो इनके खुद के पुत्र थे उन पर ही विकास का अध्ययन करना आरंभ किया। इसलिए इनके सिद्धांत को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को उम्र के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। इसलिए इनकी सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को किसका सिद्धांत कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को भी देखिएगा। सामान्य भाषा में मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के विकास को संज्ञानात्मक कहा जाता है, अर्थात बालक की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक होता है। बच्चे में कौन कौन से विकास होते हैं? शारीरिक विकास होता है, जैसे नन्हा से बड़ा होता है, वृद्ध और किस बाल्यावस्था जो पहले जो है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था में जाता है। वैसे उसके मानसिक स्थिति में भी डेवलपमेंट होते हैं और बौद्धिक बौद्धिक विकास भी बच्चे का होता है। इन सभी को क्या कहता है? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो इसके जो सिद्धांत होते हैं 2 चरण होते हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन अकेला होता है और अनुकूलन में आपका होता है आत्मसातकरण और विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन है, अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के जुड़े अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संज्ञान क्या होता है। तो जो संज्ञान होता है इसमें इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य उन आंतरिक प्रक्रियाओं को और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती हैं। इसे सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं इसमें, जैसे ध्यान देना, याद करना, सृजन करना, कल्पना करना इत्यादि संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ के बारे में आप जानकारी लेते हैं, जानकारी को स्टोर करते हैं, जानकारी में परिवर्तन करते हैं, कल्पना करते हैं इत्यादि संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बिंदु हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट पॉइंट है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह प्रस्तुत किया है कि बालक में विकास का अर्थ उनके अंदर संचित कौशल का विकास करना और अन्वेषण करना होता है। जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बात करें कि जीन पियाजे की कौन कौन सी अवस्था होती हैं, तो 4 प्रमुख अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है वो 2 भागों में टूटी हुई होती है। ठीक है, ए और बी में। तो पहली अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था या और इंद्रिय जनित अवस्था। इसको 2 नाम से जानते हैं, संवेदी गामक अवस्था और इंद्र जनित अवस्था। कितने वर्ष से कितने वर्ष? 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रांतक अवस्था। ये चलती है टोटल 7 से 11 वर्ष, सॉरी 2 से 7 वर्ष। कितने वर्ष? 2 से 7 वर्ष चलती है, लेकिन ये 2 अवस्थाओं में टूटा हुआ होता है। पहला होता है प्राक संक्रांतक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष चलती है। और इसकी अगली स्टेज होती है अंतरदर्शी अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है। इसकी तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रांतक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अगली है अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, या फिर इसी को कहते हैं, हाँ औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं और ये चलती है आपका 11 से 15 वर्ष तक। कब से कब तक? 11 से 15 वर्ष तक। अब हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था
क्या होती है? तो संवेदी गामक जो अवस्था होती है ये संवेदी प्लस गामक यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। संवेदी का मतलब होता है उत्तेजना, जन्मजात और अर्जित, और गामक क्या होती है? शरीर में होने वाली क्रियाएं। तो जो संवेदी गामक में बालक किसी भी वस्तु को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, सॉरी, किसी भी वस्तु को क्या करके पकड़ कर, देखो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी आप उसके सामने ले जाते हो तो उसको सीधा पकड़ता है और मुंह में ले जाने की कोशिश करता है। कोई भी छोटा बच्चा होगा, नवजात शिशु, उसके हाथ में कुछ भी आप दे रहे होंगे, 700 स्तंभ बालक होगा, कोई भी खिलौना कोई भी चीज़ देंगे सीधा हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और सीधा उसको मुंह में ले जाकर चूसने की कोशिश करता है। और उसी से वो ऐसा क्यों करता है? तो वो उससे उसको पकड़कर टच करके यानी कि टच करके उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालक के अंदर किसी भी वस्तु को स्पर्श करना, मुंह में लेकर चूसना और प्रकाश के प्रति उत्तेजना विकसित होती है। छोटा बच्चा होता है, टॉर्च आप मारते हैं या बल्ब की तरफ, उसको जो है उत्तेजना होती है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों के शरीर में होने वाली ये क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़े हुए होती हैं उन्हें वो स्कीमा कहा जाता है, ठीक है, स्कीमा कहा जाता है। आगे स्कीमा क्या होता है उसके बारे में डिटेल से हम आगे भी बात करेंगे। अगला है आपका अ, अगली अवस्था क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसको और अन्य नाम से इसके प्राक संक्रियात्मक अवस्था नाम है। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये चलती है आपकी 2 से 4 वर्ष तक। 2 से 4 वर्ष तक इसमें जीववाद, वस्तु स्थायित्व और चिंतन, तर्क शक्ति। आपसे सीधा पूछता है कि जीववाद या वस्तु स्थायित्व या चिंतन या तर्क शक्ति किस अवस्था में होगा बच्चे के? तो ये प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में होगा। जीववाद यानी कि जब छोटा बच्चा होता है, वो जब खिलौनों से खेलता है तो उसमें जीव मतलब उसमें जीवन बताता है, मतलब उसको बच्चा जीवित समझता है। और वस्तु स्थायित्व यानी कि छोटा बच्चा होगा, उसके सामने से कोई वस्तु दिखाएं और हटा दें तो बच्चा वो जानता है कि वस्तु यहीं कहीं छिपा दी गई है, यानी और जैसे छोटा बच्चा होता है वो भूख लगती है या कुछ होता है तो रोता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मम्मा उसकी आसपास ही हमारे है। तो ये वस्तु स्थायित्व, जीववाद, चिंतन, तर्कशक्ति इत्यादि प्राक संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। अगला है आपका अंतर्दर्शी अवस्था। तो ये कब से कब तक? ये होता है 4 से 11 वर्ष तक। इसमें संकेत, विलोमिता, हल्का भारी, सही अनुपात नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब जो संकेत होते हैं, संकेत तो देख लेता है, विलोमिता, हल्का भारी और सही अनुपात बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। अगली आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था चलती है आपके जो टोटल चलती है मतलब 2 से 7 वर्ष तक। तो और ये प्राक संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष चलती है। इस अवस्था में बालक जीववाद, वस्तु स्थायित्व मतलब दोनों को मिलाकर क्या है वो बताया जा रहा है। जीववाद, वस्तु स्थायित्व, चिंतन, तर्कशास्त्र विकसित होते हैं। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेता है और निर्जीव को सजीव मान लेता है, जैसे तैरता हुआ बादल, क्या तैरता हुआ बादल, ठीक है। अगली अवस्था होती है अंतर्देशीय अवस्था। इस अवस्था में बालक संकेतों को पहचानने लगता है, उसके अंदर वस्तु के हल्का या भारी जो होता है वो भारी का ज्ञान होने लगता है। इसमें विलोमिता का गुण विकसित होने लगता है, जबकि इस अवस्था में वस्तुओं का अनुपात सही नहीं होता है, सही नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में बालकों को शब्दों का ज्ञान और मित्र बनाने का ज्ञान विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक समूह में रहना, खिलौनों के साथ खेलने का गुण विकसित हो जाता है और इस अवस्था में अंतःप्रज्ञा काल भी कहा जाता है। तो देखते हैं छोटे बच्चे जब भी आप थोड़ा सा 5-7 साल के हो चुके होते हैं तो अपने ग्रुप में खेलना, जैसे कुछ बच्चों के साथ में खेलना आरंभ कर देते हैं खिलौनों के साथ, ठीक है। तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो ये 7 से 11 वर्ष चलती है। इस अवस्था में वस्तुओं में सही अनुपात बच्चा कर लेता है। इस अवस्था में बालकों के अंदर मातृभक्ति, पितृभक्ति, तर्कशक्ति, चिंतन इत्यादि का विकास होता है और इस अवस्था में बालक के अंदर आरोही अवरोही का ज्ञान, वस्तुओं के सुव्यवस्थित करने का ज्ञान इत्यादि आ जाते हैं। इसे विद्यालय की आरंभिक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका चौथी अवस्था यानी कि अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है आपकी 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक में भाषा का ज्ञान, स्वतः समस्या समाधान करने का ज्ञान, अंकों का विस्तृत ज्ञान, अमूर्त चिंतन, स्मरण,
का ज्ञान, स्वतः पर्यावरण में ढलने का ज्ञान, आत्मसातकरण का ज्ञान और कार्य कारण यानी कि क्या कारण से क्या होता है यह जानने का ज्ञान विकसित हो जाता है। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक उद्देश्य की बात करें तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ स्वतः सृजन करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है जीन पियाजे के अनुसार पहले चरण में विचार आते हैं, इसके बाद विचारों से भाषा आती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा जो पहले होता है, बच्चे में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का आरंभ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होता है। अगला पॉइंट कहता है पियाजे के अनुसार वातावरण में स्वतः अपने शक्तियों का विकास करते हैं। और अंतिम पॉइंट कहते हैं पियाजे के अनुसार बालक शैक्षणिक दृष्टि से किसी भी कार्य को हो सकता है और उसे चारों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, अर्थात बालक में उम्र के साथ साथ अपने परिवेश में स्वतः विकास होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनसे संप्रत्यय इनसे जुड़े हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। यह दो तरीके का होता है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण की बात करें तो जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसातकरण है। और धारण में चाहे वह पूर्व की परिस्थितियों का प्रयोग किए गए व्यवहार में नवीन परिस्थितियों का प्रयोग कर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को स्टोर करने के लिए पुराने ज्ञान में कोई भी जो है परिवर्तन ना किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आत्मसातकरण। वहीं अगर समायोजन की बात की जाए तो समायोजन नवीन परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव तथा परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। तो यानी कि जब नई जानकारी ले रहा हो तो पुरानी जानकारी में परिवर्तन कर दे। यानी कि जब मान लो कुत्ता और बिल्ली के बीच में डिफरेंस बच्चा जाने तो वो जो है मतलब पुरानी जानकारी में बच्चा परिवर्तन करे नई जानकारी के लिए, तो वो हो जाएगा समायोजन। साम्य धारण क्या कहलाता है, जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा न समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है तब वह आत्मसातकरण या समायोजन के बीच समतुल्य स्थापित कर देता है। यानी कि कोई जानवर, दो अलग अलग जानवर हो, नया जानवर जानना हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस करने के बाद वह नई जानकारी इकट्ठा करे। ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा, साम्य धारण। संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो यह वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, दूसरी तरफ वस्तुओं के रंग रूप में परिवर्तन तथा तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर स्थापित करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तो होता है संरक्षण। ठीक है। आत्मकेंद्रिता क्या है, तो यह बालक की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में केवल खुद के संबंध में दुनिया की धारणा बनाता है। बच्चों को दूसरे दृष्टिकोण या बहुदृष्टि से परिस्थितियों का अनुभव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बात करें ये जो आपका संरचनात्मक संरचना है तो यह क्या है, तो यह जीन पियाजे के मानसिक योग्यता के सेट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, जीन पियाजे के मानसिक योग्यता के सेट को संज्ञान संरचना की संज्ञा दी गई है। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संचरण की भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर एक ही 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझना, इसमें अंतर समझा जाता है। अगला है मानसिक संक्रिया। तो मानसिक संक्रिया क्या है, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और उसके समाधान हेतु वह चिंतन करने लगता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है मानसिक संक्रियता या मानसिक सक्रियता कहलाती है। ठीक है। बात करें स्कीमा की तो व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है स्कीमास कहलाते हैं। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूते पहनता है तो उस समय
पहनता है, चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ ना हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप से हो चुका होता है कि वह उसी तरह के कार्य को संपादित करता है। यानी कि स्कूल के लिए जब बच्चा तैयार होता है तो ड्रेस पहनते समय जब जूते आदि ड्रेस पहनता है, जूते आदि पहनता है, तो उसका ध्यान उस समय वहाँ पर ना होने के बाद भी उस काम को बच्चा कर लेता है। तो ये कहलाती है स्कीमा। यानी कि कई किसी कार्य को लगातार करने के बाद जब दोहराया जाता है तो स्कीमा कहलाती है। स्कीमा एक ऐसी संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो। विकेंद्रीकरण ये क्या होता है? तो यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में किसी सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार करता है। इस संप्रत्यय के विपरीत आत्मकेंद्रण है। आरंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उसे उम्र बढ़ने पर विकेंद्रीय ढंग से सोचने लगता है। ठीक है, अगला है आपका पारस्परिक क्रिया। तो पारस्परिक क्रिया क्या है? पियाजे के अनुसार बाल बच्चों में वास्तविकता को समझना तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बालकों की परिपक्वता और न उनके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।